गेहूं निर्यात पर भारत के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इसे गलत समय पर गलत कदम बताया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था और अमेरिका भारत का मजाक उड़ाया करता था। कभी गेहूं के लिए भारत को बताया था भिखारियों का मुल्क। भारत से गेहूं के लिए लगा रहा गुहार। अमेरिका के हैं कितने राजदार। भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई। हालांकि भारत ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू में किया जा सके। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका चिढ़ गया है। जर्मनी में हुई G7 देशों की मीटिंग में अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने कहा कि गेहूं तक पहुंच को बाधित कर रहा है। उन्होंने इसे गलत समय में गलत कदम बताया। विल्सैक ने कहा कि हमें एक ऐसे बाजार की जरूरत है जो जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने में मदद करे। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत ने ये रोक ऐसे समय लगाई है जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। 2021-22 में भारत में 1113 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। भारत के गेहूं के निर्यात पर रोक के फैसले पर अमेरिका आज नाराजगी जता रहा है। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई के समय अमेरिका ने भारत को गेहूं ना देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार भारत को भिखारियों का देश भी बताया था। खाद्यान्न जरूरतों के लिए अमेरिका से समझौता। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ जंग जारी थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। रामचंद्र गुहा के नेहरू के बाद भारत किताब में लिखा है कि आज़ादी के बाद मानसून के दगा देने की वजह से भारत में अनाज के उत्पादन में गिरावट आ रही थी। भारत 1964 और 1965 में सूखे का सामना कर चुका था। इससे शास्त्री चिंतित थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले कृषि बजट बढ़ाया। शास्त्री ने सी सुब्रमण्यम को खाद्य और कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। सुब्रमण्यम कृषि सुधार के काम में जुट गए। उन्नत किस्म की बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय बीज निगम की स्थापना की। फिर भी जब तक देश खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसे खाद्य सुरक्षा की गारंटी करना जरूरी था। इसके लिए सुब्रमण्यम ने अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिका भारत के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत अमेरिका भारत को लंबी अवधि और कम ब्याज दर पर कई कर्ज दिए और गेहूं की आपूर्ति करने पर राजी हो गया। अमेरिका से गेहूं मिलने से भारत को खाद्यान्न समस्या से तात्कालिक राहत मिली। अमेरिका ने धमकाया तो भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ा। 1962 में भारत ने चीन से जंग लड़ी थी। इसी कारण पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझ लिया और 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक LOC पार कर कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान के लिए यह बड़ी भूल साबित हुई। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि उसका मकसद लाहौर पर कब्जा करना नहीं है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकी दी। उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर युद्ध नहीं रोका तो गेहूं की आपूर्ति रोक दी जाएगी। शास्त्री स्वाभिमानी थे और उन्हें ये बात बहुत चुभी। उन्होंने अमेरिका की धमकी को नकार दिया। 1965 में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में शास्त्री ने रैली की। इसी रैली में जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस रैली में शास्त्री ने देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें। उन्होंने खुद भी एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया। शास्त्री की अपील का असर ये हुआ कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ा। जब अमेरिका ने भारत को बताया भिखारियों का मुल्क, तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्च 1966 में इंदिरा गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा पर गईं। वो पेरिस और लंदन में रुकी, लेकिन उनकी यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका था। उस समय अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था।
नेहरू के बाद भारत किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की यात्रा पर अलबामा के एक अखबार ने हेडलाइन छापी, भारत की नई प्रधानमंत्री खाद्यान्नों की भीख मांगने अमेरिका आ रही हैं। लेकिन इंदिरा ने अपने हाव भाव और व्यवहार से अमेरिकियों को प्रभावित कर दिया। यहां तक कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी उनसे खासे प्रभावित दिखे। लेकिन इंदिरा गांधी जब भारत वापस लौटी तो जॉनसन ने भारत की मांग को पूरा करने में शर्तें रख दी। भारत ने साल भर के लिए एक ही बार में खाद्यान्न सहायता की मांग की थी, लेकिन जॉनसन ने उसे महीने दर महीने के हिसाब से जारी करने का फैसला कर लिया। जॉनसन की राय में भारतीयों को अभी दुनिया के तौर तरीके मालूम नहीं थे, उनमें बहुत अकड़ थी और उनकी अकड़ को तोड़ना जरूरी था। जॉनसन ने ये तक कहा कि उन्हें खेती का काम सिखाने के लिए अमेरिका से 1000 मजदूरों को भारत भेजा जाना चाहिए। लेकिन भारत में तब के अमेरिकी राजदूत जॉनसन की इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने इसे क्रूर फैसला बताया था। अमेरिकी राजदूत की राय थी कि अमेरिकी एशिया में खेती के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। 1965 और 66 में भारत ने अमेरिका से पब्लिक लोन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ टन गेहूं का आयात किया। इसे PL 480 के नाम से जाना जाता है। इस अनाज से करीब 4 करोड़ हिंदुस्तानियों की भूख मिटाई जा सकी। अमेरिका के कृषि विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि हिंदुस्तान भिखारियों और निराश्रितों का मुल्क है। 1966 में मानसून ने फिर दगा दे दिया और भारत को फिर से अकाल का सामना करना पड़ा। एक बार फिर PL 480 के तहत अमेरिका पर खाद्यान्नों के लिए निर्भर होना पड़ा। अब भारत से लगा रहा अमेरिका गुहार। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही गेहूं की किल्लत थी, जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। गेहूं निर्यात पर रोक के भारत के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इससे भोजन की कमी और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। भारत के इस फैसले से मौजूदा वैश्विक खाद्य संकट और बदतर होता जाएगा। हम देशों से कह रहे हैं कि वो निर्यात को प्रतिबंधित ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध भोजन की कमी को और बढ़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।